नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एमएस वर्ड में हम रेफरेंस में कैसे यूज़ करेंगे और उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो उसके बारे में ही ये वीडियो है कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में प्रयोग कैसे किया जाना है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे कि रेफरेंस में हम ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर एक हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं। पहले इसको डिलीट मार देते हैं और यहाँ पर हम लगभग 4-5 पेज यहाँ पर एक साथ इंसर्ट कर लेते हैं और उसमें हम मैटर लिखेंगे। और उसकी जनरली होता क्या है, इसमें इंडेक्सिंग किया जाना होता है, तो हमें इसके लिए कुछ मैटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 100% रहेगा। और पहले पेज को हम छोड़ देंगे, दूसरे पेज से हम शुरू करेंगे ताकि पहले पेज में हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकें। तो यहाँ पर एक हम पैरा इंसर्ट कर लेते हैं रैंड करके, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम इंटर मार देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरा इंसर्ट हो गया है। और पैरा इंसर्ट होने के साथ ही इसमें हम इसकी कुछ हेडिंग्स दे देंगे जिसका हमें बनाना है, या किसी का नाम लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर नाम लिख देते हैं जय शर्मा। जय शर्मा हमने यहाँ लिख दिया। और दूसरे हेडिंग मैंने दूसरे पन्ने पर लिख दिया, यहाँ पर अंश अंश शर्मा हमने यहाँ दूसरे पे कर दिया, ANS अंश शर्मा। और तीसरे पेज पे हमने कर दिया, तीसरे पेज पे हमने कर दिया, यहाँ पर हमारा मैटर नहीं है तो यहाँ पर हम मैटर कॉपी कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ होगा तभी समझ में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम पेज ही ब्रेक कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ, और यहाँ पर हम डाल देते हैं किट्टू 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 शर्मा। ये एक किताब जैसा बनाना होगा हमें, और उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करेंगे। तो इसके लिए हम ये ऐसा पैरा बना रहे हैं और वहाँ पर पर्टिकुलर नाम इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ करना क्या है कि ये जो आपको इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो नाम है इसको हम लेबल देंगे, क्योंकि लेबल एक इसका साइज़ होता है। लेबल 1 पे क्या साइज़ होगा, लेबल 2 पे क्या साइज़ होगा और लेबल 3 पे क्या साइज़ होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर हमारा पहला जो नेम है इसमें जय शर्मा है। तो जय शर्मा को हम लेबल 1 में रखेंगे। लेबल 1 में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, लेबल 1 में जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप ये उसका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, और वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर किट्टू शर्मा है, इनको हम लेबल 2 कर लेते हैं। ये उससे थोड़ा साइज़ छोटा होगा। और नंबर 3 पे है हमारा अंश शर्मा, ये इसका साइज़ उससे भी छोटा होगा। जनरली इसमें 3 तरह के लेबल दिए हुए हैं। और उसके बाद हमें और बढ़ाना है तो एक नाम और कहीं बढ़ा लेते हैं। एक पैरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसका यहाँ पर कंट्रोल C, और नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर एक पैरा हम यहाँ पर और बना लेते हैं इसका, और यहाँ पर डाल देते हैं संजू यहाँ पर हमने बना दिया। और इसको हमने फिर लेबल 1 कर लिया। लेबल 1 यहाँ से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जितने भी पेजेस में मैंने बनाए हैं सबको मैंने हेडिंग्स दिया है। तो इंडेक्सिंग में होता क्या है कि जो जितनी हेडिंग होती हैं
इंडेक्स में, वो एक पेज में उसका पेज नंबर सहित आ जाते हैं। और उसमें हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा ये नेम का जो हमारा पूरी समरी है किस पेज पे है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेबल कंटेंट दिया हुआ है तो पेज नंबर 1 पर हम आ गए और यहाँ पर टेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टेबल 1 है और यहाँ टेबल 2 है। ये इसका आप साइज़ है और स्टाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों में से हम किसी का एक ले लेंगे, तो हम नंबर 1 ही ले लेते हैं और इस पर डबल क्लिक हमने कर दिया। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये जो हमने वहाँ पर आप लेबल सेट किए थे, जय शर्मा नंबर 1 था, किट्टू शर्मा नंबर 2 पे थी, अंश शर्मा हमारे नंबर 3 पे थे और संजू फिर मैंने नंबर 1 कर दिया था। तो ये जो लेबल है, लेबल 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो हो रहा है। फिर ये नंबर 1 पे फिर संजू मैंने कर दिया है। और ये जो हमारे टॉपिक हैं ये पेज नंबर 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं और ये संजू भी हमारा 4 पे है। तो जनरली इसका क्या यूज़ है ये हमने यहाँ पर आपको करके तो दिखा दिया। इसका यूज़ क्या है, तो सिंपली इसमें इसका यूज़ ये है, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें ये जो कंटेंट है इसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आप इसमें कुछ आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 नाम हैं, यहाँ पर जय शर्मा, किट्टू शर्मा, अंश और संजू। और अगर हम यहाँ पर एक प्रीति नाम बढ़ा देते हैं, प्रीति करके या किसी टाइप का नाम हम यहाँ बढ़ा देते हैं, तो वो भी उसको हम अपडेट करेंगे। तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया प्रीति और इसको जो है हम दे देते हैं, इसको भी लेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेबल 1 में इनको हम ऐड कर देंगे, लेबल 1 में। तो आप इसको देखेंगे कि ये अभी वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हमने इंडेक्स बनाए हैं ये संजू तक ही शो हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आया अपडेट टेबल, इस पर सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए अपडेट पेज नंबर ओनली लिखा हुआ है। तो इस पर ना क्लिक करके हम अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि ये प्रीति जो है ये 5 नंबर पर ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों ये तो हमने आपको यहाँ से बताया। यही सेम थिंग आप जो ये लेबल की है आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसका लेबल सेट कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर बना लेते हैं, प्रीति के बाद हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं और वहाँ से लेबल सेट करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होना है। तो सिंपली हम यहाँ से इंसर्ट मारते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर एक नाम और डाल लेते हैं और ABC करके ABC हमने यहाँ नाम डाल लिया। और इसकी हम हेडिंग्स जो लेबल है उसको हम यहाँ से देंगे होम पेज में। या देखिए लेबल हम हेडिंग्स 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कर दिया है। अब ये देखते हैं हमारा उसमें शो होता है कि नहीं होता है अपडेट करने से। तो हम फिर पेज नंबर 1 पर जाएंगे और इसी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अपडेट टेबल पे कर देंगे और इंटायर टेबल करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए ये किट्टू नंबर 2 पे लेवल पे था, ABC भी नंबर 2 पर हो गया है और जो है ये यहाँ पर आपको शो होने लगा है। अब यहाँ पर आप ये बंद तो गया हमारा, लेकिन अब अगर इसका पूछा जाए कि यूज़ क्या है तो यूज़ के बारे में हम जानेंगे किसका यूज़ क्या है। तो सिंपली आप देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर लिख रहा है क्लिक कंट्रोल के साथ आप क्लिक बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे जो जहाँ पर ये आपका मैटर है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे संजू को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो देखिए कि सीधे ये संजू को यहाँ पर लाके इसने शो कर दिया। क्योंकि फाइल यहाँ बड़ी बड़ी होती हैं तो बड़ी बड़ी फाइलों में आप जो है अभी चूँकि ये 4-5 पेज की है तो इसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर ये अगर 100 200 300 या 1000 पेज होंगे तो उसमें खोजने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर जाते हैं अंश शर्मा पे अगर क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो अंश शर्मा पे देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सिंपली इसका यूज़ फुटनोट्स, इसको हम पूरा इस
टैब के अंदर जो हमारा ये फंक्शन है फुटनोट्स का, इसको आज हम पूरा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है कि ये हमने कुछ पैरा बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जय शर्मा का। और जय शर्मा में जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो इससे हम सिंपली इसमें फुट नोट में क्लिक करेंगे और ये नीचे पेज के एकदम फुट नोट से ही आपको जैसे लग रहा है कि इसके नीचे यहाँ पर ये लिख देगा। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट नीड टू बी मॉडिफिकेशन, इस टाइप का हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये हमारा देखिए वहाँ पर जैसे ही मैंने फुट नोट यहाँ पर डाला तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 1 लिख के आ गया है डॉक्यूमेंट के ऊपर। और उस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं तो देखिए जो हमने नीचे लिखा हुआ है नीड टू बी मॉडिफिकेशन, यहाँ पर ये शो होने लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर चूज न्यू या थीम को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे हम फुट नोट डाल देते हैं कोई, तो उसके नीचे ही दूसरा फुट नोट आ जाएगा। मतलब ये होता है कि आप थीम 2 यहाँ पर जैसे लिखा है फुट नोट, तो उसके बारे में आप विस्तार से कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीड टू वेरिफिकेशन, तो नीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पर हमने लिख दिया नीड टू वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसके फुट नोट में यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक फुट नोट हमने डॉक्यूमेंट का बनाया, इसमें हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ जा रहा है, ये देखिए नीड टू बी मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर हमने बनाया है थीम पे, तो इस पर देखिए नीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पर लिख के आ गया। तो ये सिंपली ये शो करने के लिए होता है कि इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद इसी में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि ये, और इसको अंडू कर देते हैं। पहले हम आपको दूसरी चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर ये इंसर्ट इंड नोट है, तो इंड नोट का प्रयोग या आप किसी वर्ड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ऑन द इंसर्ट है, आपने यहाँ पर इंड नोट को सेलेक्ट किया और ये क्या करेगा, ये आपको सीधे पूरी फाइल के लास्ट पेज पे ले जाके वहाँ पर ये आपका इंड नोट कर देगा। देखिए हम 9 नंबर पेज पर आ गए हैं। इंड नोट देख सकते हैं पेज नंबर 9 है यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ पर इंड नोट आया, देखिए 9 ऑफ 9। इस फाइल में कुल 9 पेज हैं तो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, MS वर्ड लिख लेते हैं, MS वर्ड। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि एंड नोट हमारे सबसे लास्ट में इसने यहाँ पर लाके रख दिया है। और जैसे कि हम इस पे एंड नोट जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है एंड नोट पे, ये देखिए यहाँ पर, और इस पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए MS वर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एंड नोट पे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं हम, तो देखिएगा क्लिक करने पे ये आपको एंड नोट MS वर्ड वहाँ पर ये शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन इसमें जैसे हमारा फुट नोट है तो फुट नोट पे 1 बाय 1 नेक्स्ट जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट देखिए नंबर डॉक्यूमेंट 1 पे आया, एक है हमारा फुट नोट, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए दूसरे पे आ गया है। उसके बाद हमने चूँकि 2 ही यहाँ पर फुट नोट बना रखे हैं तो इससे आगे नेक्स्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर हम प्रीवियस जाएंगे, तो प्रीवियस जाएंगे तो देखिएगा फिर डॉक्यूमेंट पे आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने एंड नोट बनाया, एंड नोट हमने एक ही बनाया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमने यहाँ पर एंड नोट्स बनाए होंगे वहाँ पर ये जाके आपको शो करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमने एंड नोट यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए MS वर्ड का, तो यहाँ पर शो कर रहा है। और ये हमारा शो नोट्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो अगर आप यहाँ पर व्यू फुट नोट करेंगे तो फुट नोट पर ले जाएगा आपको। ये देखिए फुट नोट आ गया, नीड टू बी मॉडिफिकेशन 1 2 2 हमने फुट नोट बनाए थे। और अगर इसमें हम शो करेंगे व्यू एंड नोट एरिया, तो जो हमने सबसे लास्ट में बनाया तो वहीं सीधे ले जाके आपको यहाँ पर ये देखिए ले आया था, MS वर्ड हमने बनाया था। तो ये इस प्रकार से कार्य करता है फुट नोट्स हमारा। तो यहाँ पर दिख रहा है इंसर्ट साइटेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और पहले ही आपको यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स यहाँ पर शो होगा। तो उसके बाद ऐड न्यू सोर्स में क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें साइट ये क्रिएट सोर्स फिल कर लेना है। हमें जब बुक है यहाँ पर तरह तरह की कई चीज़ें दी हुई है जिससे संबंधित आपके प्रकरण हैं, वो सेक्शन है या रिपोर्ट्स हैं, तो जो भी हम बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नेम पूछेगा, तो ऑथर का नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। ऑथर का नेम हम डाल देते हैं जय। उसके बाद यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने बुक 1 एक टाइटल दे दिया, ईयर हमने लिख दिया 2013, सिटी हमने लिख दी दिल्ली। और पब्लिशर का नाम अगर यहाँ पूछता है तो यहाँ पर पब्लिशर का नाम आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, ABC। ये वीडियो मात्र आपको समझाने की मात्र के लिए है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर शो ऑल बिब्लियोग्राफी चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें शो होने लगेंगी। और इसमें कई चीज़ें हैं जो आप इसमें भर सकते हैं, पूरी डिटेल है इसमें। आप पूरी डिटेल एक एक छोटी से छोटी डिटेल इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर कंट्री है और एडिटर है, वैल्यूम है। तो इसमें कोई बस समझने के लिए हम कुछ इसमें डाल देते हैं। स्टेट हम डाल देते हैं UT, यहाँ मैंने डाल दिया। और यहाँ पर हमने डाल दिया यहाँ पर इंडिया, यूनाइटेड टेरिटरी हमारी है, UT दिल्ली है, दिल्ली। और उसके बाद एडिटर यहाँ पर हम डालेंगे कुछ भी नाम लिख देते हैं। वैल्यूम इसमें कुछ भी डाल देते हैं, वैल्यूम नंबर 10 12 जो भी आपको यहाँ डालना है डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसलेटर अगर कोई है तो उसका नाम डाल सकते हैं। टाइटल शॉर्ट टाइटल यहाँ कुछ डाल सकते हैं आप। जो है पेजेस इसमें कितने हैं ये यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एडिशन क्या है इसके बारे में कमेंट्स कोई लिखना चाहते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसी दरमियान अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो सिटी का नेम या जो भी है आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने कर दिया कानपुर, तो कानपुर है तो यहाँ पर आप स्टेट यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, UT या उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह की ये पूरी मात्र चीज़ें एग्जाम्पल है समझाने के लिए आप है आपको। तो इसको हमें ओके कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर साइटेशन आपका इंसर्ट हो गया है। इसको साइटेशन इंसर्ट होने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई विशेष अंतर नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा मैनेज सोर्स में। जैसे ही मैनेज सोर्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर जय शर्मा बुक के बारे में दिखा देगा। और उसके बाद यहाँ पर पूरा देखिए प्रीव्यू नीचे दिखा रहा है कि जो जो आपने यहाँ फिल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसमें एडिट करना चाहते हैं आपको तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है और जो भी आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ पर सिटी का नेम नहीं देना चाहते हैं या फिर नीचे आप कुछ भी इसमें से चेंजेस करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पर सिंपली हटा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो स्टार आपको रेड कलर का बनना हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना ही करना है। तो इसको आपको यहाँ पर इसको फिल करेंगे हम, इस फील्ड में डेटा फील्ड हमें फिल करना ही करना है यहाँ पर, अन्यथा ये हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको हम यहाँ से फिर से ओके कर देते हैं और यस कर देते हैं। अगर हम यहाँ डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे डिलीट कर देंगे, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक साइटेशन यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद साइटेशन में अगर हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और यहाँ पर जाके इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तरह तरह से स्टाइल दी हुई है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इसका हम स्टाइल चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी हमारा, बायोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये दिखाएगा, एक वर्क साइटेड है और यहाँ पर एक बिब्लियोग्राफी हमारा है। तो इस पे क्लिक कर देंगे किसी पे तो ये पूरा उसकी डिटेल यहाँ पर शो कर देगा आपको, आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं। और अगर हम नीचे इधर एक इंटर मारते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये दूसरा वाला फॉर्मेट भी अगर हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आ जाएगी, लमसम ये सेम थिंग है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा है। और ये स्टाइल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी, जो अभी मैं ऊपर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, वो आप यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तरह तरह की स्टाइल यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा था साइटेशन बिब्लियोग्राफी। हम इसमें कवर करेंगे ये कैप्शन है, इसको पूरे ये जो हमारा मेनू है रेफरेंस टाइप का, इसको हम सीखेंगे कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सिंपली हम यहाँ पर एक फोटो या कोई फिगर यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ता है इसमें। तो हमने यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है और उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे या फिर यहाँ पर हम शेप कोई क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक गोला खींच दिया है और उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे रेफरेंसेस में और इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर कैप्शन में जाएंगे और इसको हम फिगर नेम यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम फिगर जैसे 1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे ही फिगर 1 में इसको हम रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये फिगर 1 है और उसके बाद इसको हम यहाँ पर सिंपली ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस जो हमारी पिक्चर है या ये शेप है, इसके नीचे पर हमारा ये फिगर 1 यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फिगर ले लेते हैं, इसको पहले सेट कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आइए। इसको हम ऊपर रख लेते हैं, ये सिंपली अपने आप ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक फिगर 1 का शेप इंसर्ट किया है। और पेज नंबर 3 पे जाते हैं यहाँ पर, और एक और हम यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक ये थंबनेल बनाया था तो इसको इंसर्ट करके यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं और यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन पे ये फिगर 2 हो गई है और इसका हम पोजीशन ऊपर नीचे, जो चाहे ऊपर देना हो तो ऊपर दे सकते हैं, नीचे देना चाहे तो नीचे दे सकते हैं। नंबरिंग यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसको सिंपली हम ओके कर देते हैं। तो देखिए फिगर 2 ऊपर आ गया है। अब
करना क्या है इसमें कि जैसे अब ये हमने दो फिगर इसमें किसी बुक में या किसी प्रोजेक्ट में हमने इंसर्ट की, और हम चाहते हैं कि उसको उसका भी यहाँ पर हम इंसर्ट टेबल फिगर बना दें। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ फिगर। तो अभी चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पर ओके कर दे रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। हम उसके नीचे भी बना सकते थे, तो उसके नीचे भी हम बना लेंगे, ताकि आपको हमने पहले से जो ऑलरेडी बना रखा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर इंसर्ट टेबल, और मैं सिंपली जाके हमने यहाँ पर ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी आ गई है। और ये इस पे अगर हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिगर 1 पे हम सिंपली पहुँच जाएंगे। ये देखिए फिगर 1 यहाँ पर हमने बना रखी थी और हम यहाँ पर सीधे पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आप जाते हैं, फिर से वहीं पे जाएंगे और हम यहाँ फिगर 2 पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, तो देखिएगा फिगर 2 पे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये पहुँच गए हैं इस पे, और ये हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस रेफरेंसेस हैं। क्रॉस रेफरेंसेस का यूज कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जैसे क्रॉस रेफरेंसेस हम नीचे लिखते जा रहे हैं और अचानक से मुझे किसी के बारे में बताना है, जैसे जय के बारे में, तो सिंपली हम यहाँ इंसर्ट इनको क्रॉस रेफरेंस में इंसर्ट कर देंगे और वहाँ पर हम सीधे पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स में क्या है, ये जय शर्मा है। जैसे जय शर्मा को हमने क्रॉस रेफरेंस के रूप में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब होना क्या है इसमें कि जय शर्मा का एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो हम सीधे जय शर्मा का जो पूरा मैटर है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जय शर्मा से पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर हमें दिखा देगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंसेस का भी प्रयोग करते हैं। और तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्रॉस रेफरेंसेस का प्रयोग किया। और ये अपडेट टेबल है। ये अपडेट टेबल का प्रयोग जैसे हमने को और यहाँ पर फिगर इंसर्ट कर ली, यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं एक फिगर, या एक कोई हम शेप बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ये बना लिया, इसको हमने यहाँ खींच के यहाँ पर इसको कोई कलर दे दिया, और इसको हम फिर से जाएंगे रेफरेंसेस में और हमें एडिट करना है एक तरह से। तो यहाँ पर फिगर 3 नाम दे दिया हमने और ओके कर दिया, और उसके बाद ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसमें क्लिक करना है और ये अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे। तो अपडेट टेबल में जैसे क्लिक करेंगे तो इंटायर यहाँ पर इंटायर टेबल कर देंगे अपडेट, तो ओके करेंगे तो जो एक चेंजेस हमने किया था वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देखेंगे आप अगर इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 नंबर पर आप पहुँच जाएंगे फिगर पे। तो ये हमारा था कैप्शन। तो टैक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में आज सीखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स और साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, ये हमने अलग अलग हमने इसमें कवर कर रखे हैं, और इसकी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो अब हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को। तो सिंपली आपको करना क्या है कि सामने आप देखिए इंटर मार्क दिखा हुआ है, मार्क एंट्री। तो इसमें आपको कैसे काम करना है उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये रखा है ऑन फॉर एग्जांपल। यहाँ पर हम इंसर्ट में मार्क एंट्री में क्लिक करेंगे। तो मार्क एंट्री के लिए हमें किसी को सिलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है यू को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने मार्क एंट्री में यहाँ पर
क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे मेन एंट्री में यू है। अगर इसकी सब एंट्री आप कोई डालना चाहते हैं तो यू मीन्स यहाँ पर माई नेम, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माई नेम। और उसके बाद ये अगर क्रॉस रेफरेंसेस हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा। करंट पेज है तो करंट पेज में पेज रेंज अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं करंट पेज का, और पेज जो नंबर है उसका फॉर्मेट कहता है बोल्ड कर दें, हम इटैलिक कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम मार्क ऑल कर देंगे तो यहाँ पर सभी जो यू होंगे वो मार्क हो जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इसी की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्क हम यू को कर देते हैं ओके। उसके बाद एक हमने और ले लेना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर, और इसकी भी मैंने मार्क एंट्री कर दी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमने बुक लिख दिया, BOOK बुक यहाँ पर लिख दिया, और इसमें हमने करंट पेज ही रहने दिया, इसमें बोल्ड इटैलिक हमने कर दिया, और यहाँ पर ऑल मार्क हमने कर दिया। उसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इसका हम बना लेंगे इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के लिए हम ऊपर जाएंगे, टॉप पे इंडेक्स बनाएंगे। ये हमें यहाँ पर ऑलरेडी इतना है तो यहाँ पर हम इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और इंसर्ट इंडेक्स में हम क्लिक कर देंगे, और सिंपली यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट और यू का यहाँ पर कहाँ कहाँ पे है। देखिए यू का हमने सिंगल बनाया था तो ये पेज नंबर 4 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट है हमने उसकी ऑल कर दिया था, ऑल मार्क। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 पेजों पर यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं, साइन दिख रहा है, इसको पैराग्राफ मार्क बोलते हैं। और ये जो देखिए आप यहाँ पर पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसमें ये स्पेस का मार्क होता है। तो इसको हम हटा देंगे, तो इसको हटाने के लिए होम पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है तो ये सब गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा जो मार्क हमने किया है ये पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर उपलब्ध है। और जो यू हमारा वर्ड है जिसको हमने सब नेम दे रखा था माई नेम, ये, और यहाँ पर सब नेम हमने डॉक्यूमेंट का दिया था बुक, तो ये हमारा पेज नंबर 4 पे है। और इसमें हमने ऑल कर रखा था, इसमें केवल हमने सिंगल करंट पेज किया था। तो ये हमारा यहाँ पर ये हो गया है हमारा इंसर्ट इंडेक्स हमने कर लिया है, और नीचे है अपडेट इंडेक्स। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अगर मैंने कोई और एंट्री की है तो उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो सिंपली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली हम आपको यहाँ पर एक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट की हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर गए मार्क में, और इसको हमने कर लेना है बोल्ड इटैलिक, और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। उसके बाद इसको हमने क्लोज किया और फिर से हम जाएंगे जहाँ पर हमने इसका इंडेक्स बनाया था, यहाँ पर हमने क्लिक किया और देखिए अपडेट सिंबल आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो होने लगा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे फॉर्मेट भी पेज नंबर 2 पर आपको यहाँ पर शो करा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने ये आपको करके दिखा दिया कि इंडेक्स में मार्क एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा है टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटी में मार्क साइटेशन, इससे पहले आपने यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन देखा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्क साइटेशन। तो यहाँ पर मार्क साइटेशन पर क्लिक करना है और सिंपली वैसे ही जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था किसी वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइन, और इसका हम मार्क साइटेशन बनाते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन में गए और यहाँ पर जो भी आपको इसको करना है चूज़ कैटेगरी, स्टेटस या रूल्स, यहाँ पर कैटेगराइज है ये, और इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं और यहाँ से मार्क
कर सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन आपका मार्क हो गया। उसके बाद एक वर्ड और हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ इंसर्ट हमने इसको मार्क कर लिया। इंसर्ट को भी हम इसी प्रकार से स्टेटस टेस्ट में करके इसको हमने मार्क कर लिया। और फॉर एग्जांपल ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर जाना है, जहाँ पर हम इसका ये देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज में क्लिक किया और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिज़ाइन और इंसर्ट का आपको यहाँ पर स्टेटस टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। अब फिर यही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर इसको अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको फिर से किसी, यहाँ पर हमने गैलरी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मार्क साइटेशन पर गए और यहाँ पर हम सिंपली इसको मार्क कर देते हैं और सेम थिंग में, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर स्टेटस टेस्ट में और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसमें इंसर्ट भी इंक्लूड हो गया है और दिखने लगा है। तो इस प्रकार से ये हम इसका प्रयोग करते हैं।